बेटा, तो हम आज आप लोगों को बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बाहरी बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बाहरी बड़ा अंग त्वचा होती है, और मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग जो होता है, बाहरी सबसे बड़ा अंग त्वचा और आंतरिक सबसे बड़ी अंग जो होती है वो आपका यकृत होती है। मानव शरीर का बाहरी सबसे बड़ा अंग जो आपको दिखाई देता है ये आपका त्वचा होती है, जो आप देखते हैं, और मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग आपका यकृत होती है भैया, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है भैया। हम लोगों का जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम ये आपका होता है। मानव मस्तिष्क का वजन, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है बेटा ये 1350 ग्राम होता है। जो पित्त होती है, पित्त खाने के बाद जो निकलती है, पित्त की उत्पत्ति यकृत से होती है। पित्त का उत्पत्ति जो होती है वो यकृत से होती है, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं। पित्त की उत्पत्ति जो होती है बेटा, पित्त की उत्पत्ति ये आपका यकृत या लीवर से होती है भैया। और पित्त का जो भंडारण होता है वो पित्ताशय में होता है। इसको कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पित्त की उत्पत्ति वो जानते हैं पित्ताशय से होती है। ऐसा नहीं बेटा, पित्त की उत्पत्ति यकृत से होती है। पित्त का जो आपका भंडारण होता है, पित्त जहां पर संचित होता है, जहां पर एकत्रित होता है, वो पित्ताशय होता है। मानव रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। इसको याद रखिएगा भैया, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक धारणा के अनुसार पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होते हैं। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, जिस विलयन का पीएच मान, याद रखिएगा, पीएच स्केल 0 से 14 तक होते हैं भैया। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय उदासीन होता है। परंतु जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है। पीएच स्केल जो होता है बेटा, पीएच स्केल, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म है बेटा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने बताया मनुष्य के रक्त का पीएच होता है 7.4। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल 0 से 14 तक होती है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय उदासीन होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जिस विलयन का मान 7 से ज्यादा होता है वो आपका क्षारीय होता है। शुद्ध जल जो आप लोग पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। जबकि मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है भैया? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्षारीय होता है और मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। रक्त पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रक्त का पीएच 7.4 होता है, जो हमारा ब्लड है, खून जिसको बोलते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त हमारा क्षारीय होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वो ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय होता है। हमारा पानी जो होता है जिसको हम पीते हैं उसका पीएच, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी अर्थात ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम, वो आपका अम्लीय रहेगा। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा रहेगा, क्षारीय रहेगा। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मूत्र अम्लीय होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, दूध भी अम्लीय होता है। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य ताप जो होता है बेटा, मानव शरीर का सामान्य ताप, इसको ध्यान दीजिएगा भैया। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम भैया 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस होता है। केल्विन में कभी कभी पूछ लेता है, तो बेटा अगर सेल्सियस को केल्विन बदलना है तो इसमें 273 जोड़ देते हैं। अब ये आपका केल्विन में हो जाएगा। तो तीन तरीके के आपके तापमापी यंत्र होते हैं, तीन स्केल में नापते हैं, 3 यूनिट में।
फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। अगर कोई पूछे बेटा मनुष्य का सामान्य मतलब मनुष्य का सामान्य ताप, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 सेल्सियस, और या तो इसी में जोड़ दीजिए 273, 7 3 10, 7 3 10 से 11, 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन। तो हमारे शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस या 310 केल्विन, किसी में भी पूछ सकता है। रक्तचाप जो होता है बेटा, हमारे शरीर का रक्तचाप 120/80 mmHg मतलब पारे के दाब के बराबर होता है। हमारा रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप का दाब वो 120/80 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर होता है, mmHg के बराबर होता है। रक्तचाप को वैसोप्रीन नामक एक हार्मोन नियंत्रित करता है। मैंने बताया बेटा, रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। हमारा रक्तचाप सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 120/mmHg मतलब मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर। रक्तचाप को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है भैया वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वैसोप्रेसिन नामक हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है बेटा। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ये भी याद रखिएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। रक्त में, अगर आपसे कई बार पूछा जाता है बेटा रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त में लोहा पाया जाता है। Fe, लोहे का सूत्र होता है Fe। कई बार पूछ लेता है, ऐसे ऑप्शन में दे देगा, रक्त में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है। ध्यान देगा भैया, क्वेश्चन सीधे दे देगा, रक्त में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है। नंबर 1 लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कॉपर, चौथा चांदी। हमारे रक्त में बेटा लोहा पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है। बुद्धि, हमारे शरीर में जो बुद्धि का केंद्र होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम। हमारी जो बुद्धि होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में बुद्धि रहती है, तो मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम नामक भाग होता है। मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है। और रक्त बैंक हम पलीहा को कहते हैं। अगर आपसे कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या है, तो मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा होता है बेटा, पलीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक पलीहा होता है, पलीहा। और उसके बाद ये जो प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं? क्वेश्चन सीधे पूछेगा, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा बेटा। प्रोटीन एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। और त्वचा का रंग जो आपका होता है, ये जो देखिए हम लोगों की त्वचा का रंग जो होता है, ये मेलानिन नामक हार्मोन के कारण होता है। त्वचा का रंग मेलानिन नामक हार्मोन के कारण होता है। ये जो हमारी लार होती है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, और लार जो होती है बेटा, ये स्टार्च का पाचन करती है। लार स्टार्च का पालन करती है। आपका ये मस्तिष्क में, मैंने बताया बेटा, मस्तिष्क में एक भाग होता है सेरेब्रम। मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है। मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरेब्रम, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है। और मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि ताप को भी नियंत्रित करता है और भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस, जो कि ताप को भी नियंत्रित करता है और भूख और प्यास को भी नियंत्रित करता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का एक भाग है सेरेब्रम, जो कि बुद्धि का केंद्र होता है, और एक भाग है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है मनुष्य के शरीर के ताप का नियंत्रण करती है और भूख और प्यास को भी नियंत्रित करती है। मनुष्य की आंख में बेटा एक लेंस पाया जाता है, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है,
और मनुष्य की आंख पर जो मतलब हम जो वस्तु देखते हैं इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है और प्रतिबिंब जो बनता है बेटा, मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। मनुष्य की आंख पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, उसका सीधा ज्ञान हमको मस्तिष्क कराता है। मस्तिष्क का आपका जो हमारी आंख जब किसी वस्तु देखती है तो उसका उल्टा प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन उसका सीधा ज्ञान हमको मस्तिष्क कराता है। एक चीज होता है आरबीसी, जिसको हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण बेटा अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थि, जिसको हम बोन मेरो कहते हैं, अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। आरबीसी को लाल रुधिर कणिका कहते हैं, जिसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, जिसका जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि कौन सा हार्मोन